तो बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं भी इतना महत्वपूर्ण है मित्रों कि यदि एक बात आप इस बात को समझ के प्रयोग कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो आप अपने जीवन को ठीक वैसे ही बना सकते हो जैसा आप चाहते हो। ये कैसे बन सकता है, फिर कैसे चाहना है, फिर बनेगा क्या। मेरे एक मित्र है, वह रोज़ हर सप्ताह नया चीज़ चाहता है और वो चाहता है कि वो बहुत बड़े ये बन जाए, वो बन जाए। फिर अपने लिए नकारात्मक चीज़ें भी सोचने लगते हैं। अपने जीवन के बारे में वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा संबंध खराब रहेगा, इनका मेरा ये रहेगा, कैसे हो सकता है। पूरी दुनिया में ऐसा लगता है कि वो केवल वही व्यक्ति ऐसा है जो सबसे बेहतरीन सोच रखता है अपने लिए, और वो चाहता है सब उनके जैसे उनके लिए बदल जाए और वो उनके किसी और के लिए ना बदले। तो मित्रों, ये ज़रा अटपटा चाहने से ज़िंदगी भी अटपटा हो जाता है। अब एक बेर का वृक्ष है। अब वो बेर के वृक्ष का मन में कल्पना ये उड़ता है कि मेरे अंदर में तमाम तरह के सेब के फल लग जाएं। तो मित्रों, बेर के वृक्ष को सेब के वृक्ष बदलना पड़ेगा। अब सेब का वृक्ष ये सोचेगा कि मेरे अंदर में आम का फल आ जाए, तो फिर उसको आम के वृक्ष में बदल जाना पड़ेगा। वृक्ष सेब का रहेगा और आम का फलेगा, तो ये थोड़ी सी अटपटा चाहत है। वृक्ष बेर का रहेगा और सेब फल की चाहत करेगा, तो ये भी एक अनैसर्गिक चीज़ें हैं। अब बबूल का वृक्ष है, वो चाहेगा कि मेरे अंदर से गुलाब का फूल निकले, तो गुलाब का फूल तो निकलेगा, लेकिन बबूल के वृक्ष को गुलाब के पौधे में बदल जाना पड़ेगा। तो आप जब बदलते हो, रूट को बदलते हो, बीज को बदलते हो, अपने स्वभाव को बदलते हो, तब उसके जैसे हो जाते हो। लेकिन आधा अधूरा जब लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे पास खूब संपत्ति आ जाए। खूब कितना खूब उसे नहीं मालूम। मेरे पास ए लॉट ऑफ मनी है, कितना मनी है उसे नहीं मालूम, तो मनी नहीं आएगा। मनी तो आएगा, पर उसके लिए वो पर्याप्त मनी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बाउंड्री लाइन है उसे खुद नहीं मालूम कि आपको कितना धन चाहिए। अब धन तो धन है, एक रुपये से 10 रुपये हो गया तो धन को लगता है भाई हमने 10 गुना बढ़ा ली। तो धन के लिए तो मायने है 1 रुपये से 10 रुपये हो जाना भी ए लॉट ऑफ मनी है। 1 पैसा से 10 पैसा बन जाना भी ए लॉट ऑफ मनी है। 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाना भी ए लॉट ऑफ मनी है। तो धन की बहुतायत का परिभाषा आपको अपना सीमा में बताना पड़ेगा, अपने अवचेतन मन को। देखो, मन जानता है कि आप कहाँ से बदल सकते हो। मन को ये भी पता है, ये जो चेतन मन है, जो आपका सक्रिय मन है, जिसको आप टेम्परेरी मन भी बोल सकते हो, जिसके पास अभी मेमोरी होता है, ये इस मन को मालूम है कि आप कैसे बदल सकते हो। आपको क्या चाहिए, कितना धन चाहिए, कितना सुख चाहिए, कितना प्रेम चाहिए, कितनी आपकी अपनी मनी पावर चाहिए, या फिर क्या क्या जीवन में चाहिए। लेकिन वही मन ये भी चाहता है कि आप बबूल का वृक्ष बने रहो और आपके वृक्ष से सेब का फल निकल जाए, आम का फल निकल जाए और गुलाब के फूल निकल जाए। लेकिन वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। तो ऐसा नहीं होता मित्रों। यदि आपको जो चाहिए वो आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन कुदरत ने ऐसी शक्ति दे दी हमारे अंदर में, और चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, अति चेतन मन, सुपर चेतन मन, और एक ऐसा ब्रह्मांडी चेतन मन हमें दे दिया कि वहाँ चाहने मात्र से हम बदल जाते हैं। मतलब वहाँ से हमारा रूट बदल जाता है, हमारे बीच की प्रवृत्ति बदल जाता है, हम ही बदल जाते हैं। अब मान लीजिए, मैंने पहले बताया, मुझको यदि पारिजात का फूल बनना है, पारिजात के फूल मुझे प्रिय है, मैं पारिजात जैसे सुगंधित जीवन जीना चाहता हूँ। अभी मैं बबूल का मेरा जीवन है, तो मेरा जो ब्राह्मी चेतन है, जो मेरा ब्राह्मी चेतन है, वो ब्रह्मांड की चेतन से मिल करके मेरी जो बबूल का जो मैं वृक्ष हूँ, उसकी बीज की गुणवत्ता बदल देगा, उसकी डीएनए बदल देगा। अब मैं धीरे धीरे उस बबूल से मैं पारिजात का वृक्ष बनने लगूंगा। और जैसे भी पारिजात का मेरे अंदर मेरे गुण आ जाएगा, मेरे अंदर में डीएनए आ जाएगा, तो फिर जो मेरे से निकलने वाले जो फूल हैं वो पारिजात के ही होंगे। ये सिस्टम है ब्रह्मांड का। लेकिन उस ब्राह्मी चेतन को बताएगा कौन कि मैं पारिजात बनना चाहता हूँ, या मैं गुलाब फूल बनना चाहता हूँ, या मैं शिव बनना चाहता हूँ, या मैं ईश्वर बनना चाहता हूँ, या मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ, या मैं धार्मिक व्यक्ति बनना चाहता हूँ। नहीं, मैं केवल मनी और मनी की ही मेरी परिभाषा होगा। पैसा और पैसा, पैसे के अलावा मेरे जीवन में और कोई संबंधों का महत्व नहीं होगा। यानी एक बाउंड्री लाइन बताएगा कौन उसको। तो ये जानने वाला हमारा जो चंचल मन है, ये हमारा जो अभी का जो सक्रिय मन है, जो हमारा ये जो टेम्पररी मन है, जो सुबह उठते हैं
तो उसका मन बदल जाता है, मन कहता है ये मुझे करना है। ठीक रात में सोते हैं तो जो उसकी जो अतिरिक्त इच्छाएं होती है, या जो उसकी कामनाएं होती है, या उनकी जो अंदर में दबी भावनाएं होती है, या जो उनके मन में कुंठाएं होती है, तरह तरह की चीज़ों को वो जीवन जीना शुरू कर देता है, और वो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। होता क्या है, जब मेरा शरीर सोया रहता है, ये जो मेरी बाहरी चीज़ें जब सो जाते हैं, तो मेरा अंदर की ग्रंथियाँ जागने लगती है। यानी उस समय मेरा अचेतन मन और मेरा जो सुपर चेतन मन, इसके बीच में वर्क होता है, एक एनर्जी का ट्रांसफ़र होते रहता है। इसी समय मेरा जो सक्रिय मन है, यानी जो मेरा टेम्पररी मन है, वह भी थोड़ी थोड़ी नींद में रहता है। मतलब अपने आप को वह भी वो मैसेज देते रहता है कि इसको जीवन में क्या चाहिए, इसने ये अतिरिक्त अधूरा हो गया है। मान लीजिए मित्र, मेरी कामना रह गया कि काश इस लड़की से मेरा संबंध हो गया होता तो मज़ा आ गया होता। अब होता क्या, कालांतर में मैं लोकलाज के कारण से, या मेरी असमर्थता के कारण से, या मेरी उतनी काबिलियत नहीं होने के कारण से, या मेरे अंदर में वो साहस नहीं होने के कारण से, या मेरे अंदर में वो क्वालिटी उत्पन्न नहीं होने के कारण से मैंने उसको प्राप्त नहीं किया। या कोई लड़की है तो किसी लड़का की चाहत में ऐसे हो गया, अब वो चाहत दब गया। अब किसी दिन उसके अंदर में वो मन के किसी कोने में वो दबा पड़ा है, किसी डस्टबिन में पड़ा है, अभी वहाँ से वो डिलीट नहीं हुआ है, वो हमेशा के लिए इराज नहीं हुआ है, उसको भी बाहर धक के आया नहीं गया है कमरे से, वो कमरे के किसी शेल्फ में या किसी जगह में अट्टा पड़ा हुआ है। अब किसी दिन मन को झाड़ू लगाते लगाते उनको याद आ गया, यार ये तो मेरे जीवन में एक अधूरा इच्छा रह गया है, वो कुंठाएँ बनकर रह गया है। अब वो मैं सपने में मैं उनके साथ वो सारी क्रिया कृत्य करूँगा जो मैं कभी होश में इस शरीर के साथ करना चाहता था। अब मेरे यह शरीर सोया पड़ा है, लेकिन अंदर की जो मेरी सूक्ष्म शरीर है, जो मेरे अंदर की जो एनर्जी बॉडी है, अब मेरा जो एनर्जिक बॉडी है और इथरी बॉडी मिलकर के ब्रह्मांडी चेतना को प्रभावित कर रहा है। अब वो मेरा अचेतन मन एक वातावरण तैयार करना शुरू कर देगा। अब मेरा जीवन में जो उद्देश्य था, यानी मैं जो साधना कर रहा हूँ, या जो मैं सिद्धि के मार्ग में लगा हूँ, या जो मैं धार्मिक कार्य में लगा हूँ, अब मेरे जीवन में खलल उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि अब मेरे जो चंचल मन है, या जो मेरा जो सक्रिय मन है, वह उसका जो ट्रांसफ़र कर दिया कि इसको ये चाहिए, कहाँ, अचेतन मन में। अब वो सब कॉन्शियस जो माइंड है मेरा, उसको पाने के लिए वह लग जाएगा। अब उसका आप अभी क्या कर रहे हो उससे अब उसका कोई लेना देना नहीं, उस अवचेतन मन को, उस सब कॉन्शियस माइंड को। अब वो ब्रह्मांड से वो चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करेगा और वो उसका वातावरण तैयार शुरू कर देगा। इसीलिए बहुत बार जीवन में हम कहते हैं मैं जीवन में नहीं चाहता था पर हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं न कहीं आपके मन में चाहत बना रह जाता है। और मेरे युवा मित्र अक्सर अपने जीवन में बड़ी गड़बड़ चाहता है, बड़ी लाइफ को कोलाज बना लेता है। अब उसकी जब ज़िंदगी में वो स्वयं अपने जीवन को क्लियर नहीं है, उनका विजन क्लियर नहीं है, उनकी चाहत क्लियर नहीं है, वो किस दिशा में जाना चाहता है ये क्लियर नहीं है, और तो फिर उसके जीवन में ये सारा चीज़ अनबैलेंस होगा ही। भाई कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो कहीं का ईंट लगाते हो, कहीं का रोड़ा लगाते हो, तो भानुमति का ही कुनबा होगा। वहाँ कोई डिजाइनर या स्पेशली मकान नहीं होगा, स्पेशली महल नहीं होगा, आपकी चाहे गए अनुरूप में नहीं होगा, क्योंकि आपकी चाहतें लगातार बदलती रहती है। तो मित्रों, यदि आप अपनी इस सब कॉन्शियस माइंड में जो तरंगे पहुँचती है उसको नियंत्रित कर लो, क्योंकि अवचेतन मन में इतनी पावर है कि आपके उस सुपर चेतन मन तक बातें पहुंचा देती है। और आपका जो सुपर चेतन मन आपके जीवन में आपके चाहे गई चीज़ों को प्रकट करने के लिए आदेशित हो जाने पर वो एक्टिवेट हो जाता है और वो उस दिशा में काम करने लग जाता है, और वो ब्राह्मी चेतना से वो उसकी आवश्यक चीज़ें एकत्रित कर लेता है। आप कल्पना ऐसा कर ले सकते हैं, एक ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित किया कि मेरे गांव को ऐसा ऐसा गांव बनाना है। मेरा गांव, मेरा सपना, हमारे जो पंचायत की सपना है कि मेरा गांव ऐसा बने। अब उसने एक फाइल आगे बढ़ा दी जनपद में, अब जनपद ने उसको बढ़ा दिया जिला में, अब जिला ने बढ़ा दिया विधानसभा तक। अब विधानसभा ने कहा कि आपका ड्रीम इतना बड़ा है कि हमारी विधानसभा की औकात की नहीं है। अब वो बढ़ा दिया कहाँ, संसद भवन में। संसद भवन में कहा कि हमको इसके लिए बिल पारित करना पड़ेगा। अब संसद भवन ने बिल पारित कर दी। अब संसद भवन ने कहा कि इसको राष्ट्रपति के पास भेज दीजिए अंतिम मुहर लगाने के पास। अब राष्ट्रपति का मुहर लग गया। राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद ये फिर आ जाता है प्रधानमंत्री के पास। अब प्रधानमंत्री ने कार्य योजना को बांट दिया, बोले कि इसके विभाग में जो है इस कार्य को इतने दिन के अंदर में इसको पूर्ण कर दें। अब उसने एक टाइम लिमिट कर दी और उसको बजट मुहैया करा दिया, यानी एक मुकम्मल आदेश हो गया। अब
जब ये अब आदेश, कार्य आदेश हो जाने के बाद अब आप कहोगे कि अब कार्य बीच में रुक जाए तो मुश्किल है, क्योंकि अब कार्य आदेश हो चुका है, अब वो कार्य हो करके ही रहेगा, क्योंकि अब वो कार्य अपने आप में लग गया है। बीच का जो प्रोसेसिंग था, बीच में जो स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, उसके दौरान से आप में इसमें हर स्तर में उसमें संशोधन किया गया। मान लीजिए पंचायत ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट बनाते बनाते उसमें लगा कि इसमें कुछ ऐड करना है या कुछ जोड़ना है या कुछ छोड़ना है, तो जनपद में उसने जोड़ा और छोड़ा। इस तरह से उसमें काट छाँट करते हुए फाइनल रूप करते करते प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति तक के पहुंचा, प्रधानमंत्री के पास कार्य आदेश के लिए आ गया। अब वो कार्य आदेश हो चुका, क्योंकि सारी जगह से ये एक मुकम्मल कंप्लीट एक डायग्राम बन गया। तो वो चाही गई चीज़ें फिर प्रकट हो गया, इच्छा शक्ति प्रकट हो गया, संकल्प शक्ति प्रकट हो गया, आपका साधना से सिद्धि हो गया। यही तो साधना से सिद्धि है मित्रों। तो मेरे जीवन के अंदर भी मेरा एक जो चंचल मन है, अभी की चाह है, जैसे उनको भूख लग गई तो खाने की चाह हो गया, लेकिन पेट भरा है तो स्वादिष्ट व्यंजन की चाहत होगा। एक अच्छा शरीर है तो चाहेगा कि मेरा शरीर और आकर्षक बने, तो ब्यूटी पार्लर की तलाश में करता है। यदि थोड़ा अच्छा ज्ञान है तो चाहता है कि मैं एक बड़े अधिकारी बन जाऊं और मेरे पास बड़ा ज्ञान आ जाए। लेकिन आदमी की अधिकारी बनने से चूक गया तो सोचता मैं अपने इस बुद्धि से मैं खूब धन कमा लूँ, तो वो धन फिर वो उसका रास्ता अपना लेता है कि चलो कौन सा हो सकता है, चलो भाई मीडिया वाले बन जाओ भाई, चलो भाई पत्रकार बन जाओ भाई, चलो भाई ये बन जाओ भाई, चलो भाई राजनीति में चलो जाओ। मतलब फिर अब वो अपनी दिशाएं बदलने लग जाती है, क्योंकि उसको चाहिए पैसा, उसको जीवन में खुशी नहीं चाहिए। लेकिन वो चाहता भी है जीवन में खुशी मिल जाए। वो जीवन में प्रेम भी नहीं चाहता, पर चाहता है कि उसको प्रेम ही मिल जाए। वो जीवन में सेक्स भी चाहता है, लेकिन चाहता है कि मुझको वो मेरे लिए मैं जब चाहूँ वो वाला मेरा सेक्स मुझे मिले, मेरे अनुकूल, मेरी इच्छाओं के अनुकूल मुझे। मतलब वो हर बार अपने आप को, लाइफ को इतनी सारी प्रस्ताव भेजते रहता है कि प्रस्ताव के अंबार खड़ा हो जाते हैं, और वो प्रस्ताव ग्राम पंचायत से जनपद तक नहीं जाता। ये जनपद तक चला भी गया तो वही रुकवा देते, बोलते रुको अभी मुझे और कुछ चीज़ें करनी है। अब जनपद से आगे जिला भी चला गया तो वहाँ भी वो चाहता है कि नहीं अभी ये मुकम्मल नहीं है, इसमें और मुझे संशोधन करना है। तो बार बार में हमारी फाइलें लौट करके हमारी तक आ जाती है। आपने बहुत दिन तक मेहनत किया, विधानसभा तक पहुँच गया, विधानसभा पारित भी हो गया। अब आप चाहते हो नहीं इसमें हमें और कुछ संशोधन की ज़रूरत है। अब फिर एक एप्लीकेशन लगाते हो और फिर वो फाइल लौट करके आप तक आ जाती है। तो मेरे बहुत से मित्र क्या करते हैं, अपने ब्राह्मी चेतन तक पहुंचने तक के वो संशोधन करते रहते हैं। अब बिल पारित, संसद में बिल पारित होने से पहले फिर कहते नहीं मुझको इसमें तो और संशोधन करना है, कमेटी को भेज दी जाए, आयोग के भेज दिया जाए, इसमें और सर्वे करना है, इसमें और विचार मंथन करना है। अब वो फिर लौट के आ जाता है। इस तरह से हम देखते क्या हैं कि कार्य विलम्ब होने लगता है। तो जो कार्य 1 साल में होना था उस कार्य को 10 साल से ऊपर लग जाता है। कई बार तो हम देखते हैं कि 50-50 साल तक का कार्य लंबित हो जाता है, पेंडिंग। अब ये पेंडिंग कैसे होता है, मैं जीवन के छोटे से कहानी से आपको समझाना चाहता हूँ। 1 माह पहले मेरी श्रीमती ने कहा, जी ये जो कपड़ा सुखाने का जो हमारा पाइप है, ये जो लटका हुआ है, इसकी जगह हमको बदल देना है, आप बदल दीजिए ज़रा। मैं बोला ठीक है मैं बदल दूंगा, बस 1-2 दिन में बदल दूंगा। और उसने भी कहा ये जो रस्सी हम लटकाते हैं जिसमें हम लोग गीली कपड़ा डालते हैं, उसके भी रस्सी को, जगह को बदलना है। सूखे कपड़े का भी अपने को पाइप को बदलना है एक। अब मैंने उसको कल के लिए पेंडिंग कर दिया। अब पेंडिंग करते समय सोचा कि मैं इसको आते ही रविवार को मैं खाली रहूँगा, मैं कर दूँगा। अब रविवार का काम मेरे दिन भर का था। सुबह उठ गया, सुबह उठ करके कंप्यूटर चालू कर लिया। अब जो भी और मेरे ऑफिस का काम था वो सबको मैं निपटाने लग गया। मैं बोला ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब मेरे मन के किसी कोने में वो अटक रहा है। अभी तक मैं उसको कर नहीं पाया हूँ, अभी वीडियो बनाने तक भी उसको मैं नहीं कर पाया हूँ। अब देखो पेंडिंग जो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट का काम था, उसी समय 5 मिनट में हम दोनों मिल करके उसकी रस्सी की जगह को हम बदल सकते थे। 5 मिनट में हम अपनी बांस की जगह को, यानी पाइप की जो जगह है उसको हम बदल सकते थे। कपड़े सुखा, बहुत काम छोटा सा है, लेकिन रोज़ हमको महसूस होता है, रोज़ हमको याद आता है कि मैं जब भी कपड़ा डालना चाहता हूँ, गीली कपड़ा, तो तब मुझे याद आता है कि मुझको इस रस्सी की जगह को बदलना था।
चलो मैं बदल दूंगा। और उसी तरह जब सूखे कपड़ा को कहीं रखना होता है तब भी याद आता है कि इसको मुझको बदलना था, लेकिन काम फिर पेंडिंग में डल जाता है। इसके कारण से मेरी एक पेंटिंग छूट गया, क्योंकि मेरे दिमाग में वो पेंडिंग काम लटक रहा है। अब मैं जब कहीं कुछ काम में बैठता हूँ तो मेरे दिमाग का एक कोना मुझे समझाता है कि तुम्हारा एक काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, और मेरा फिर जो चित्त है मैं अपने काम में लगने के बजाय मेरा वो फिर पेंडिंग वर्क में चला जाता है। तो जीवन में आप जितना ज़्यादा पेंडिंग रखोगे मित्र, चाहे विचार हो, सोच हो, दृष्टिकोण हो, लाइफ स्टाइल हो, अपना विज़न क्लियर करना है, जीवन कैसे जीना है, किसके साथ जीवन जीना है, जिसके साथ जुड़ गए उनके साथ आप बकबक करोगे, झकझक करोगे, अब नकारात्मक विचार रखोगे, लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, तो जीवन में सुख नहीं आएगा, आपकी चाहत नहीं मिलेगा, आपको प्रेम नहीं मिलेगा। आपको धन भी मिल जाएगा तो वो धन अपनी नंगी नाच करता है। धन के साथ तो आदमी का अहंकार जुड़ा होता है, धन के साथ तो सेक्स जुड़ा होता है, धन के साथ आदमी का ईगो जुड़ा होता है, धन के साथ लोभ जुड़ा होता है। धन अपने साथ जितने रावण जी का जो गुण था, रावण में जो दम था, अहंकार था, और ये सारा चीज़ तो धन के साथ आता है। तो यदि आप धन चाहते तो उसका मैनेज कैसे करोगे? तो पहले आपने धन की जो कामना की, तो धन के साथ जो आने वाली चीज़ें हैं उनका भी मैनेज करने के लिए पहले से कुछ योजना बनाइए। तो जितना ज़्यादा आप अनियंत्रित सोचोगे, जितने ज़्यादा आपकी चाहत में बार बार संशोधन होगा, जितनी ज़्यादा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट में संशोधन करते रहोगे, तो यानी जो चंचल मन होता है मेरा, वो जानता है कि मेरे जीवन में ये चाहिए, लेकिन मेरा जो अचेतन मन है वो नहीं जानता है। बस उसको अब आदेश कर दो, उसका वर्क ऑर्डर हो गया तो फिर वो फाइनल करके दम लेता है। यानी कि वर्क ऑर्डर अवचेतन मन मिला कार्यपालिका, और हमारा ब्राह्मी चेतन मन हमारी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का शीर्ष है, यानी राष्ट्रपति। तो यदि मेरा ब्राह्मी चेतन मन से कोई आदेश निकल के कार्यपालिका तक आ गया या न्यायपालिका तक चला गया, तो फिर वो होना ही होना है। उसके बाद उसमें कोई रोक टोक का कोई सवाल ही नहीं होता। एक राजा की कहानी आपको बताना चाहूँगा। एक राजा ने वो जानना चाहता था कि मेरा जो आदेश है वो कितना पावरफुल है, कि मेरे आदेश को कोई लोग मानते भी हैं कि नहीं मानते। एक रात उनको ऐसी लग गया, भ्रम हो गया कि मेरे आदेश को शायद मेरा कर्मचारी नहीं मानते होंगे। तो उन्होंने अपनी राइटर को बुलाया और कहा कि एक आदेश जारी कर दो। तो उसने आदेश जारी कर दिया कि फलाना नाम का एक व्यक्ति है जो फलाने जगह के राज सिंहासन में बैठा हुआ है, आप उसको शाम के होते तक फांसी की सज़ा दे देनी है। उसकी अपराध ये है कि उसके मन में शंका उत्पन्न हो गया है कि उसका आदेश कोई मानता है कि नहीं मानता है, और उसने राजद्रोह कर दिया है। राजद्रोह का सज़ा फांसी है। अब उसने एक आदेश लिखा, साइन किया, सील लगा कर उनको दे दिया। अब उस बंदे ने सोचा कि राजा पागल हो गए क्या, अपने ही मौत के लिए फरमान जारी कर दिया है। फिर सोचा भाई हो सकता है कि इसके अपने राजा का कुछ राज इच्छा होगा, अंतिम इच्छा होगा, इनके मृत्यु इच्छा का कोई ऐसा योजना होगा, वो क्यों मैं क्योंकि उसका अधिकार भी नहीं था टोकने का। अब उसने दे दिया महामंत्री को, महामंत्री ने भी कहा कि भाई राजा का आज्ञा है। ऐसे करते करते वो जल्लाद तक पहुंच गया जहां उनको फांसी के दिन। अब तैयारियां भी शुरू हो गई। अब राजा सोचने लगा कि मेरा आदेश का पालन होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, देखा जाए। अब ऐसा करते करते अब वो जल्लाद पहुंच गया राजा के गर्दन तक। अब गर्दन को उसने फांसी में लटका दी। अब वो राजा चिल्लाने लगा, नहीं भाई, मैं तो राजा हूँ, मुझे फांसी कैसे दे सकते हो। तो उसने कहा, हम नहीं जानते कि आप राजा हो क्या हो, हमको आदेश मिला है कि इस व्यक्ति को फांसी में लटकाना है। अब राजा आज्ञा होगा कि जब इस बंदे को छोड़ दिया जाए तब हम छोड़ देंगे, लेकिन राजा आज्ञा तो अब हो नहीं सकता, क्योंकि अभी तो आप मुजरिम हो, अभी तो आप राजा है ही हूँ, अब तक तो आपको फांसी की सज़ा हो चुकी है। और ऐसा करके फिर राजा को मृत्युदंड दे दिया गया, राजा की इच्छा के अनुसार ही। राजा की राजा आज्ञा था कि इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। हम लोग भी अपने जीवन में बहुत मर्तबे ऐसे ही कुछ नादानियाँ, कुछ बेवकूफ़ियाँ और कुछ गलतियाँ जीवन में कर बैठते हैं मित्रों, और हम सोचते हैं कि मेरा जीवन कैसे हो गया, मेरे जीवन में ये प्रेम क्यों नहीं आया, मेरे जीवन में चाहत क्यों नहीं हुआ, मैं तो ये नहीं चाहता था, मैं तो वो नहीं चाहता था, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जीवन में हो गया। आप चाहते थे, आदेश कर दिए थे, कार्यपालिका को मिल गया था, अब आप उसको रोक नहीं सकते। तो जीवन में एक बार अच्छे से चाहो। यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन शानदार बने, आप चाहते हो कि आपके जीवन में धन हो, समृद्धि हो, सुख भी हो, प्रेम भी हो, चाहत भी हो, यानी मुकम्मल एक जीवन शानदार हो, तो आपको शानदार रूप से चाहना होगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा चाहोगे और हो जाएगा, क्योंकि जीवन का व्यापार है।
आपके हिस्से में सिर्फ आपका चाहना है, चुनाव करना है। आपने एक चीज़ चुनाव कर लिया, अब जो चुनाव कर गए, अब उस चुनाव के बाबत अब परिणाम अब आपके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो कार्य आदेश हो गया। तो चुनाव करते समय आप मुकम्मल चुनाव कीजिए। मेरे एक मित्र हैं, मेरे मित्र है, उसके जीवन में धन के अलावा और कोई चीज़ मायने नहीं रखता, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन वो सोचता भी है कि उनको एक प्रेम करने वाला भी मिल जाए, उनको एक अच्छे से मित्र भी मिल जाए, उनके काम में बरकत भी हो जाए, उनको धन मिल जाए और वो जो चाहते हैं वो मिल जाए। बस वो अपने चाहतों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके अलावा और उसके जीवन में किसी का मूल्य नहीं है। लेकिन सुख दुख से वही प्रभावित है, सबसे प्रभावित है, पर वो अपने को समझ नहीं पा रहा है। अपने को समझ नहीं पाने के कारण उनका जीवन हमेशा दुखित प्राणी है, दुखित आत्मा है। लेकिन उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। आप बात तो करो जरा उनसे, आप उनसे पूछ लो आपके जीवन में क्या पीड़ाएं हैं, तो आप देखोगे उनके जीवन में उनके ही विचारधारा के अलावा और कोई पीड़ा नहीं है। वे अपने ही विचारधारा में अपने को ही लगातार तलवारें चलाती रहती हैं। यदि आप अपने ही हाथ से अपने ही नस काटते रहोगे, अपने ही गर्दन काटते रहोगे मित्र, तो उसको भला और दूसरा व्यक्ति की ज़रूरत ही क्या है, उसको और किसी हत्यारे की ज़रूरत ही क्या है। यदि आप अपना ही विचार से अपने ही विचार को काटते रहोगे, अपने ही विचार से अपने ही जीवन शैली को काटते रहोगे, अपने ही पेट में अपने ही हाथ से अपने ही जहर को आप मुंह में डालते रहोगे, तो आपका भला कौन क्या कर सकता है? क्योंकि उसको तो चैन आपका है कि आपने ही जहर उठाई, आपने ही मुंह में डाला, आपने ही पानी पिया और आपने ही अपने पेट में पहुंचा दिया। अब कहोगे पेट से कि तुम जहर का असर मत हो, तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने डाल दिया, वहाँ तक आपका अधिकार था। अब पेट में चला गया, पेट का काम है उसको पूरे शरीर में फैलाना, वो तो फैलाएगा, चाहे उसका जान ही क्यों ना चला जाए। तो मित्रों, आप किसी चीज़ को गटकने से पहले, आप किसी चीज़ को अवधारणा बनाने से पहले, आप किसी चीज़ में अपनी मानसिक चित्र खींचने से पहले, आप अपने लाइफ में कोई चाहत करने से पहले, आप अपने आप को बदलने से पहले ज़रा ये तो समझ लीजिए कि आप वाकई में क्या चाहते हो, आप बदलना क्या चाहते हो। क्या बबूल के वृक्ष रहते हुए गुलाब के फूल चाहते हो, या फिर सेब के वृक्ष में आप कोई गुलाब के फूल चाहते हो, या गुलाब के पौधे में क्या आप सेब का फल चाहते हो? क्या एक बरगद के वृक्ष के नीचे में आप चाहते हो कि यहाँ सारा चीज़ सुगंधित फैल जाए? आप क्या चाहते हो? एक घूरे में, एक करकट में आप कोई इत्र चाहते हो, वहाँ से कोई सुगंध निकलेगा? मित्रों, एक संडास में, एक शौचालय में, एक जहाँ आप लेट्रिन करते हैं, वहाँ से चाहोगे कि एक बहुत इत्र का सुगंधित चीज़ वहाँ से निकल के आएगा, तो आपने जो खाया पिया, हजम किया, जो गंदगी छोड़ दी, उसका बदबू वहाँ रहेगा। आपके जीवन की तमाम बदबू वहाँ से बताते रहेगा कि आपने कल रात में क्या खा लिया था, क्या गटमट खा के आपने सो गए थे। वो सफाई कर देगा, वो सफाई का प्रतीक बाहर में निकल रहा है। आप कहोगे नहीं भाई, मैं तो जीवन में बड़ा शानदार चीज़ खा गया था, पर ये गंदे गंदे कैसे गैस वाला निकल रहा है, ये क्या हो गया है? तो आपने जो खाया था आपके शरीर के अनुकूल नहीं था, इसलिए गंदे हो गया है। एक व्यक्ति खाता है, उसी को हजम कर लेता है, क्योंकि उसका शरीर वैसे ही है। एक मांसाहारी व्यक्ति मांस खाता है, मांस पचाता है, उसके लिए गैस की ट्रबल नहीं है। लेकिन एक शाकाहारी व्यक्ति अचानक मांस खा देगा तो उसकी आंत के स्वभाव नहीं है, उसके लिए तो डिस्टर्ब हो गया, गुड़गुड़ हो जाएगा। वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा मांस खा रहा है, अचानक वो घास फूस खा लेगा, अचानक वो शाकाहारी चीज़ खा लेगा, अचानक कच्चा माल खा जाएगा, अचानक टमाटर खा देगा, अचानक खीरा खा देगा, अचानक कोई मीठा खा देगा, तो उसका पेट तो हजम कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके स्वभाव में शामिल नहीं है। तो मित्रों, ज़िंदगी को बदलना है तो बदलना क्या है? स्वभाव को बदलना है, यानी पाचक शक्ति को बदलना है, पाचक रस को बदलना है। जो चीज़ें आप पाचक शक्ति के रूप में आप बदलोगे, वो आपके पेट में जाते ही वो हजम कर देगा। लेकिन आपकी पाचक शक्ति कमज़ोर है और आप चाह रहे हो दुनिया का उत्तम चीज़ खाना। एक मेरे मित्र थे, उसने कहा कि मैं क्या बताऊं गुरुजी, मैं जब भी बादाम खाता हूँ, अखरोट खाता हूँ, किशमिश खाता हूँ, छुहारा खाता हूँ, सेव खाता हूँ, अंगूर खाता हूँ, संतरे खाता हूँ, तो मेरे पेट में बड़ा उथल पुथल हो जाता है और मेरी लाइफ पूरी की पूरी खराब हो जाता है। मैं कितनी सारी चीज़ खाता हूँ लेकिन गड़बड़ हो जाता है। तो मैंने बोला ठीक है मित्र, आप शराब छोड़े नहीं हो, आप एल्कोहलिक हो गए हो, आप उसका आदी हो, और आपका अतड़ी में वो दम ही नहीं है जो इन तमाम चीज़ों को, फाइबर को पचा सके। तो आपको जब खाते हो तो आपके पेट में गड़बड़ तो होगा ही, क्योंकि उसके अनुकूल आपका पाचक रस नहीं है, अतड़ी आपके उसके अनुकूल नहीं है, आंतें आपके अनुकूल नहीं है, पेनक्रियास उनके अनुकूल नहीं है। अब मैं
मैं चाहूँगा अचानक मैं 100 किलोमीटर दौड़ दूँ 1 घंटा में, मेरी जो फेफड़े की शक्ति है, मेरी जो सांस लेने की पावर है अभी 1 किलोमीटर का नहीं है, और मैं अचानक दौड़ना शुरू कर दूँ 10 किलोमीटर, तो मैं तो दम तोड़ के ही तोड़ दूंगा ना दौड़ने पर ही। अब कहूँगा हर व्यक्ति का दौड़ना अच्छा होता है, सांसें लेना अच्छा होता है, व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाता है, मैं क्यों मर गया? तो इसलिए मर गया क्योंकि आपका अभ्यास नहीं था, आपने स्वभाव में शामिल नहीं किया था। मित्रों, जीवन बदल जाती है। हमने अपने जीवन में कई लोगों को जीवन बदलते देखा है, हम अपने स्वयं के जीवन को इसी तरह से बदल दिए हैं। एक विचार लिया, एक मुकम्मल विचार लिया, उस स्वभाव को मैं अपने को बदला, उस स्वभाव के अनुकूल अपने को ढाल लिया, और हमने अपने विचार में तब तक बदलाव नहीं किया जब तक कि मेरा वो ड्रीम प्रकट नहीं हो गया, रहस्य प्रकट नहीं हो गया, मैं जब तक उस ड्रीम को पा नहीं लिया। एक ड्रीम लिया, एक योजना बनाई, एक प्रोजेक्ट बनाया और चल पड़ा। चले व्यक्ति चलते रहो, और चलते चलते वो मुकाम हासिल हो जाता है। एक साधना शुरू करते हैं और सिद्धि तक पहुंच जाता है। तो उस जो मार्ग में जो हमने बताया, जो फाइलें जो हैं कहाँ कहाँ तक आगे बढ़ती है, और विवेक का फाइलें जब आगे बढ़ती है, आगे जब विवेक देखते हैं तो विवेक में वो छन्नी लगा होता है। मेरे एक मित्र ने स्वप्न देखा था, उसका स्वप्न इतना कमज़ोर था कि पहले ही फाइल में जाते ही उसका रिजेक्ट हो गया। जैसे मैंने ग्राम पंचायत में एक बहुत बढ़िया आपने योजना बनाई, लेकिन पूरी योजना बेकार बकवास था। अब जैसे जनपद में गया, फाइल वापस आ गया, बोले कि ये बकवास चीज़ें हैं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सब में वो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसी बकवास की चीज़ें कि हर घर में जब चाहो तब पानी मिल जाता, जब चाहो तब बिजली मिल जाता, जब चाहो तब सड़क बन जाते। और लेकिन उसमें व्यवधान क्या था कि बिजली बिल नहीं दिया जाएगा, पानी के मेंटेनेंस किया जाएगा, सड़क की मेंटेनेंस किया जाएगा, कोई अपना कर्तव्य नहीं निवारण करेगा, सब आप करो, मतलब सब कुछ आप ही करो और वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। तो फिर ऐसे में कोई प्रोजेक्ट पास होता नहीं है कि सब भगवान करे, सब मन करे, सब अवचेतन मन करे, सब ब्राह्मी शक्ति करे। आप क्या करोगे भाई? नहीं, हम तो केवल मौज मस्ती करेंगे, हम तो केवल लाभ फायदा उठाएंगे। अब हम कार्य को सौंप दिए और हम अपना जीवन को, सारे जीवनों को गटमट करते रहेंगे। तो मित्रों, ऐसा नहीं होता। तो जो भी मेरे बुद्धिमान मित्र हैं वो अपनी मन की शक्ति को जानता है। ये जो मेरा मन है, जो मेरा चंचल मन है, इसको एक काम देना होता है। ये चंचल मन जानता है कि जो सोचता है वो हो जाता है। इसीलिए मन कभी एक चीज़ पर नहीं टिकता। वो सोचता है मैं एक टिक जाऊंगा तो मैं अगला सोच नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर उसको आनंद नहीं आएगा, उछलते रहता है। तो मेरा अवचेतन मन ये नहीं जानता है कि मुझको क्या सोचना है, पर मन जानता है कि मुझे क्या सोचना है। अब दोनों यदि एकाकार हो जाए, जो जानता है कि मुझको मैं कैसे सोचूंगा तो मैं बदल जाऊंगा, यदि वो ऐसा सोचता है और अचेतन मन को, सब कॉन्शियस माइंड को, सुपर कॉन्शियस माइंड को यदि वह बता देता है कि भैया ये मेरा प्रोजेक्ट है जीवन का और इस पर ही मुझे चलना है, तो वह सुपर कॉन्शियस माइंड ब्राह्मी माइंड को अपनी ये मैसेज दे करके वर्क आर्डर ले लेता है। और जैसे उसको वर्क आर्डर मिलता है तो उसके अनुरूप फिर आपको अपने स्वभाव को बदलना शुरू करना पड़ता है। तो फिर ब्राह्मी चेतन मन और चेतन मन को बता देता है कि भैया ये उसके जीवन में बदलाव जरूरी है, यदि वो बदलना चाहे तो फिर इसको हम प्रोजेक्ट को पूरा कर देंगे। अब मित्रों, आपने जो प्रस्ताव दिया है उसके अनुरूप आपको अपनी पंचायत की भूमि को बदलना होगा, अपनी पंचायत के लोगों को बदलना होगा, अपने पंचायत के चीज़ों को समझाना होगा कि देखो ऐसी से हमने योजनाएं रखी है, इसके अनुरूप से हमको अपना जीवनचर्या करना होगा। अब सारे लोग कहेंगे कि मैं पूरा का पूरा गांव को बेजा कब्जा कर लूं, और पंचायत कहता है कि 1 इंच भूमि बेजा कब्जा ना हो, लेकिन पंचायत के सब लोग कहते हैं कि नहीं हम तो 10 गाँव में और बेजा कब्जा कर लेंगे। तो दोनों विरोधाभास जब जीवन में आ जाता है मित्र, तो फिर वो फलित नहीं होता। फिर मेरे जीवन में खराबी उत्पन्न होता है, मेरे जीवन में तकलीफ उत्पन्न होता है, मेरे जीवन में तमाम तरह के नुकसान उत्पन्न होता है। तो कहीं आप भी तो देख लीजिए कि आप चाहते क्या हो और करते क्या हो। यदि स्वभाव में और चाहत में फ़र्क होगा, विजन में और क्रिया में फ़र्क होगा, कर्म में फ़र्क होगा, तो क्रिया और कर्म, तो इस तरह से विजन, आपका दृष्टिकोण और आपका थॉट और आपका जीवन शैली, ये दोनों में यदि एक रूपता नहीं होगा, यदि आपने गड़बड़ कर ली है तो उसकी साफ सफाई करो, उसको एक करीने से सजाओ, देखो सही, आप उसको बैलेंस करोगे और उसके बाद अपने स्वभाव बदलोगे। जैसे आप स्वभाव बदलते हो, अपनी सोच बदलते हो, अपने दृष्टिकोण बदलते हो, अपनी डायग्राम ठीक करते हो, एक मुकम्मल चीज़ चाहते हो, तो वो सारा चीज़ बदल जाता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके अपनी बात को पूर्ण करूँगा। मेरे एक मित्र थे, मेरे मित्र की चाहत था कि वह 1 करोड़ का वो व्यापार करे।
उसकी व्यापार उस समय बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपए की टर्नओवर था, 1 लाख रुपए की टर्नओवर था। हम दोनों बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने कहा कि मेरी एक बड़ी दिल इच्छा है भाई, बसंत भाई, कि मेरा जो व्यापार है वो 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाए। मैं बोला हो जाएगा, क्योंकि आपने 1 करोड़ की टर्नओवर को अपने अचेतन मन में आपने बता दो। अब बता दोगे तो वो आपको बताएगा कि भाई आपका 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाएगा। तो बोले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैंने बताया कि आप अपने व्यापार को 1 करोड़ तक पहुंचाने के लिए किस तरह से आप उसको पहुंचाओगे, उसका पहले एक स्पष्ट प्रोजेक्ट बनाइए। एक स्पष्ट प्रोजेक्ट बन जाने के बाद आप एक सद्भावना चाहिए कि आपके साथ में आपसे जितने वर्कर जुड़े हुए हैं उनका भी टर्नओवर बढ़े, उनका भी कमाई बढ़े, उनके भी घर में प्रेम हो, उनको भी सुख शांति मिले, और वो भी अपने घर में हंसते खुशते आनंदपूर्वक जीवन जिए। क्योंकि जब आप खुशी और आनंदपूर्वक जीवन जियोगे तो आपके वर्क में इजाफा होगा, क्योंकि जो भी कस्टमर होगा फिर वो आपके साथ जुड़ेगा और व्यापार में आपका वृद्धि होगा। आप अपने ग्राहक का भी भलाई सोचिए कि उसको इसमें मैं कितना ज़्यादा फ़ायदा दे सकता हूँ और कितना कम मार्जिन मनी लेकर के मैं अपनी व्यवसाय को बढ़ा सकता हूँ। तो पहले आप पैसा बढ़ाने से पहले आप अपने ग्राहक बढ़ाइए, क्योंकि पैसा तभी मिलेगा जब आपके ग्राहक ज़्यादा होंगे, और ग्राहकों का ग्राहकी ज़्यादा होगा। मान लीजिए कम ग्राहक भी है लेकिन ग्राहकी ज़्यादा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपको ग्राहक कितना खरीदेगा। तो ग्राहक की जो जीवन शैली है, ग्राहक के जो समय के अनुसार मांग होता है, उसको भी आपको बदलना होगा, साथ साथ उनको ज़्यादा लाभ देना होगा। तो मेरे उस मित्र ने ग्राहकों के लिए कई योजना लॉन्च किया। एक एक योजना को जब जैसे सफल होता जाता था तो एक से जुड़ा हुआ दूसरा योजना रहता था और दूसरा से जुड़ा हुआ तीसरा योजना रहता था। मसलन एक उसने पहला लॉन्च किया कि जो मेरे इस दुकान से जो 1 लाख का खरीदारी करेगा उसको जितना 10% का छूट तो मिलेगा ही, साथ में 10,000 की उसको और अपना वस्तु वो ले जा सकता है। 10,000 की वस्तु उसको फ्री में मिलेगा, मतलब गिफ्ट मिल जाएगा। वो चाहे उसमें से जो भी 10,000 की वस्तु है, लेकिन मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 50,000 है और उसने पसंद कर लिया तो उसका 40,000 देना पड़ेगा, 10,000 उसको छूट हो जाएगा। यद्यपि वो 1 लाख में 10,000 की पहले से ही छूट दे रहा है। अब ग्राहकों को उसकी योजनाएं अच्छा लगने लगा। ऐसा करते करते उन्होंने देखा कि 3 साल में उसकी जो टर्नओवर है 1 करोड़ से ऊपर का हो गया। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसने कहा कि अब मेरा जो कारोबार है उसका टर्नओवर अब 2 करोड़ का हो जाए। उसने 2 करोड़ की योजना बनाया और सब उसके जितने जो कर्मचारी थे, उससे जुड़े हुए जितने चैनल में लोग थे, सबको कहा कि भाई अपनी टर्नओवर बढ़ाने के लिए आप भी अपनी प्रोजेक्ट बनाइए, योजना बनाइए और एक साथ मिलकर काम करते हैं और घर परिवार में हंसी खुशी का भी माहौल बनाइए। घर परिवार में सबसे संबंध अच्छा रहे। ऐसा नहीं है कि हम घर परिवार में झगड़ते रहें, लड़ते रहें, कुंठित रहें और दुनिया भर की लानतें भेजते रहें और मेरा व्यापार अच्छा होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि घर परिवार मतलब मेरा पेट और मेरा बुद्धि जब शांत रहेगा, मेरा बुद्धि शांत रहेगा, मेरा सांसें रिलैक्स रहेगा, मेरी दोनों सांसें सही मात्रा में रहेगा और मेरा स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ व्यापार होगा। तो उससे फिर उसने लॉन्च किया और देखते देखते उसके जीवन में आ गया। वही मेरा एक दूसरा मित्र था, उसके पास 1 करोड़ का टर्नओवर था उसके व्यापार में। उसके पिताजी ने जब उसको दिया तो 1 करोड़ का टर्नओवर था। उसके पिताजी अचानक हार्ट अटैक में चल बसे थे। उनका कारण क्या था कि उनका व्यापार तो बहुत अच्छा था पर उनका निजी ज़िंदगी बहुत ख़राब था। वे घर में अपने बच्चों से, अपने बीबी से, अपने दादा से, दादी से, भाई से, बहन से किसी का उनका संबंध अच्छा नहीं था। वो हर जगह में पैसा पैसा और पैसा को ही महत्व देते थे, प्यार को महत्व नहीं देते थे। वो सोचता था कि पैसा है तो प्यार मिल जाएगा, वो सोचता था कि पैसा है तो उसके लोग चाकरी करेंगे। वो पैसा ही उसके लिए एक प्रमुख एजेंडा हो गया था उसके दृष्टिकोण में। तो पैसा तो आया, लेकिन पैसा आया और हार्ट अटैक भी आया, क्योंकि जीवन में उसको सुख ही नहीं था। कहीं से भी खाना खा लेते थे, कहीं से भी अपना किसी से भी सेक्स का संबंध बना लेते थे, क्योंकि पैसा देते थे और उसको एक सेक्स वर्कर मिल जाता था। यानी पैसे के कारण से उसका जीवन में पूरी तरह से अंदरूनी उसका पार्ट्स खराब हो गया था लाइफ का। जैसे मान लीजिए मेरा पेट खराब हो जाएगा, मेरी फेफड़ा खराब हो जाएगा, मेरे हार्ट खराब हो जाएगा, मेरी नस नाड़ियाँ खराब हो जाएगा, तो मेरे पास जितना भी पैसा हो, अरबों रुपए हो, फिर मैं अपने उस शरीर को बचा नहीं पाऊंगा, फिर मेरा शरीर ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे मेरे उस मित्र ने अपने लाइफ को बैलेंस नहीं किया था। न अपने बीबी को बैलेंस कर पाया, न बच्चे को, न माता को, न पिता को, न छोटे भाई को, न बहू को। माने परिवार के अंदर में बिल्कुल आग लगा हुआ रहता था, 24 घंटे फायर था। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैसा तो आ जाता है पर बरकत नहीं आता।
प्रेम नहीं आता।